उज्जैन के रहने वाले कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर सनवर पटेल को जान से मारने की धमकी देने का एक मामला सामने आया। सोशल मीडिया पर भद्दे कमेंट करने के साथ ही लोगों को भड़काया जा रहा है। सार्वजनिक रूप से अध्यक्ष व उनके पुत्र को गांव अथवा शहर में निकलने पर मारने की धमकी दी जा रही है। मामले में महाकाल थाना पुलिस ने 9 लोगों के खिलाफ मामला भी दर्ज कर लिया है। दरअसल एसपी प्रदीप शर्मा ने बताया कि डॉक्टर सनवर पटेल, जो कि वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष हैं, इन्होंने कल एक आवेदन दिया था जिसके माध्यम से बताया गया कि सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म फेसबुक पर उन्हें जान से मारने की धमकी दी जा रही है। अभद्र टिप्पणी लगातार की जा रही है, साथ ही उनके पुत्र पर भी टिप्पणी की जा रही है, जिसके स्क्रीनशॉट भी उनके द्वारा उपलब्ध करवाए गए हैं। मामले में केस दर्ज करते हुए साइबर पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। आरंभिक जांच में पता चला है कि आरोपी उज्जैन, रतलाम व इंदौर के रहने वाले हैं। यहां पर डॉक्टर सनवर पटेल उज्जैन के खुदीराम बोस मार्ग पर रहते हैं, जो कि मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष होने के साथ ही भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता भी है। केंद्र सरकार के वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर यहां पर सनवर पटेल ने विभिन्न चैनलों को यहां पर न्यूज पर अपनी बात विधेयक के समर्थन में रखी थी। इसके बाद से ही यहां पर कुछ लोग उनके खिलाफ इंटरनेट के माध्यम से और मीडिया के माध्यम से विवनता फैलाने का काम कर रहे हैं। लोगों को लगातार भड़काया जा रहा है, धमकी इनको लगातार मिल रही है। खास बात यह है कि यह धमकी उनके बेटे को लेकर भी दी जा रही है। दरअसल भोपाल में डॉक्टर की पढ़ाई कर रहे सनवर पटेल के पुत्र राहत पटेल ने पूर्व में रामलीला मंचन पर राम की भूमिका भी निभाई थी। इस बात के पुराने फोटो और वीडियो भी इंटरनेट मीडिया पर पोस्ट डालकर अभद्र टिप्पणी लगातार की जा रही है। इन गद्दे व भद्दे कमेंट इन पर लगातार हो रहे हैं। बेटे राहत को भी धमकी दी जा रही है। मामले में महाकाल पुलिस ने डॉक्टर सनवर पटेल की शिकायत पर यहां पर कई लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। 9 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार करने की बात कही जा रही है। नमस्कार, मैं डॉक्टर राहत पटेल एक बार फिर आप सभी के बीच मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के किरदार में उपस्थित रहूंगा। बचपन से लेकर अभी तक हर वर्ष रामलीला में श्री राम जी का किरदार निभाने का मुझे मौका मिला है। इसके लिए मैं अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली मानता हूँ। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और एलन सिटी यूनिवर्सिटी द्वारा आयोजित कल सुबह 10:30 बजे भव्य शोभा यात्रा के इस कार्यक्रम में आप सभी की उपस्थिति गरिमामयी रहे। आप सभी सादर आमंत्रित हैं। धन्यवाद। देखिए, जब से संसद में वक्फ संशोधन बिल 2024 पेश हुआ है और मेरी प्रतिक्रिया उस पर आई है और मैंने कहा है कि वक्फ का जब संशोधन होगा तो मुझे लगता है कि यह राष्ट्र हित में होगा, समाज हित में होगा, वक्फ के हित में होगा और मैं इसका समर्थन करता हूं। तो तब से ही कुछ तथाकथित लोग लगातार पीछे पड़े हुए हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से, अन्य प्लेटफॉर्मों के माध्यम से लगातार धमकी देने का काम कर रहे हैं। तो हमने इसकी कंप्लेन पुलिस में की है और कानून अपना काम करेगा और उसी के तहत ये कार्रवाई हुई है। और मुझे लगता है कि वह वक्फ माफिया भी इसके पीछे हैं, जो बरसों से वक्फ संपत्तियों पर जमे हुए थे, करोड़ों रुपए की वक्फ संपत्तियों को खा रहे थे, गरीब जरूरतमंदों तक उनका फायदा नहीं पहुंचाने दे रहे थे। वर्तमान वक्फ बोर्ड ने उनको हटाने का काम किया है। तो कहीं ना कहीं मुझे उनके षड्यंत्र की भी बू आ रही है और मुझे लगता है कि कानून अपना काम करेगा। ऐसे लोग भी उनका पर्दाफाश किया जाएगा। और जहां तक सवाल है और डरने डराने की, तो ये बोर्ड डरने वाला बोर्ड नहीं है। कानून अपना काम करेगा, ऐसे लोगों को हम ठीक करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैंने अभी एनी न्यूज़ पे देखा कि वक्फ बोर्ड के जो चेयरमैन हैं उज्जैन के, वो सनवर पटेल बड़ी अच्छी अच्छी बातें कर रहे थे, क्योंकि अपना तो आपका कुछ गया नहीं। और वक्फ बोर्ड की संपत्ति का जो संशोधन जो बिल आया है उसमें वो स्वागत कर रहे हैं। माशाअल्लाह, बहुत अच्छे मुसलमान हैं। लेकिन सरकार को इस मुसलमानों के कामों में, मुसलमानों के इसमें दखलंदाजी देने की जरूरत क्या है? मैं सनवर पटेल से पूछता हूँ। और आप समर्थन कर रहे हैं, उसका रीज़न क्या है, उसका कारण क्या है, मैं जानना चाहता हूँ। वो नए नए संशोधन आते हैं, ये सब करते हैं, तो इस्लाम में तो कोई इंटरफेयर करने की किसी को जरूरत ही नहीं। जो एक बार बन गया वक्फ बोर्ड तो बन गया। इस्लाम का जो है नियम वो एक बार लागू हो गया तो हो गया, उसके बाद बदलाव नहीं करना चाहिए। जो बदलाव करता है मुनाफिक होता है, उन मुनाफिकों का काम है। तो मिल करके सारी देश की संपत्ति जितनी वक्फ बोर्ड की है, तुम सब मिल करके बीजेपी के साथ में, आरएसएस के साथ में, और जो तुम ये जो है अडानी अंबानी को दान में देना चाहते हो, तुम्हारे बाप की संपत्ति है। सोच लो सनवर पटेल,
आज वक्त तुम्हारा है, आज तुम इसमें बैठे हो वक्फ बोर्ड के चेयरमैन बन के, कल और वो कोई आएगा और तुम्हें समझाएगा। याद रखना इस बात को सनवर पटेल, ये अल्लाह का है जो मामला वक्फ बोर्ड का, इसमें टांग मत अड़ाओ। तुम खुदाई का दावा कर रहे हो और जुल्म को बढ़ावा दे रहे हो, जुल्म को रोक नहीं रहे हो, क्योंकि तुम जालिमों से डर रहे हो। इसलिए हुकूमत तो आती जाती रहती है, कितनी सरकारें आएगी जाएगी, लेकिन हमारी तो एक ही सरकार है, मोहम्मद की सरकार थी, है और रहेगी, क़यामत तक रहेगी। कान खोल के सुन लो, सनवर पटेल, तुम्हें जो वक्फ बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया है, तो तुम जो है लोगों के साथ मिल करके और हमारे पूर्वजों की और अल्लाह के नाम पे दान की हुई संपत्ति को तुम हड़पना चाहते हो लोगों के साथ मिल करके, घूस खा करके। तुम्हें शर्म नहीं आती? मुसलमान हो या कौन हो तुम? मुझे तो लगता है तुम्हें दोबारा कलमा पढ़ना चाहिए। और इसी बात के साथ मैं जो है अपनी बात को खत्म करता हूँ। देखिए, समय के साथ चीज़ें बदलती है। जब हम समाज क्षेत्र में काम करते हैं, सरकार में काम करते हैं या किसी संस्था में काम करते हैं, तो नई नई चुनौतियों का सामना करते हैं। उन चुनौतियों से पार पाने के लिए हमको नए कानून, नए एक्ट या नए संशोधनों की आवश्यकता होती है। उसी कड़ी में यह संशोधन आ रहा है, तो हम इसका स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि इस संशोधन के माध्यम से देश में भलाई के काम हो पाएंगे, राष्ट्र हित में काम हो पाएंगे और इस जो संस्था हमारी है वक्फ बोर्ड, इसके हित में भी काम हो पाएंगे। कांग्रेस के नेता कभी ये नहीं कहते हैं, या जिन महानुभाव जो यहाँ के विधायक है जिन्होंने पीसी ली और सवाल उठाए हैं, वो कभी ये नहीं कहते हैं कि आज सुशासन के अंतर्गत देश में, मोदी शासन में, देश में सबका साथ सबके विकास के तहत आज कितने लोग यूपीएससी में अल्पसंख्यक समुदाय के पास हो रहे हैं, आज कितने IITians निकल रहे हैं, कितने नीट में एग्ज़ाम पास कर रहे हैं। ये उनका कभी भी एजेंडा नहीं होता है। उनका एजेंडा होता है भड़काओ भड़काओ भड़काओ। मैं कहता हूं उनसे कि बढ़ाओ पर आ जाइए, लोगों को बढ़ाने की बात कीजिए, लोगों की तालीम की बात कीजिए, एजुकेशन की बात कीजिए, मेधावी बेटे बेटियों को के साथ खड़े होने की बात कीजिए और गरीब ज़रूरतमंद लोगों की मदद की बात कीजिए, तो आप लंबे समय चल पाएंगे। वरना देश और राज्य की जनता अब समझदार हो गई है, इन सब चीज़ों को ज़्यादा दिन तक नहीं चलने देगी। विधेयक का विरोध करते हुए वे कह रहे हैं कि ये अनुच्छेद की धारा 30 का सीधा सीधा उल्लंघन। देखिए, पॉलिटिकल एजेंडा है उनका, तो राजनीतिक एजेंडे के तहत वो अपना विरोध करेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार सबके विकास पर विश्वास करती है और सबके विकास के तहत सुशासन के लिए अच्छे भाव के साथ इस संशोधन को लाई है। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि सैकड़ों करोड़ की हर बोर्ड के पास संपत्ति होने के बावजूद उनकी इनकम क्यों है? क्योंकि 99% संपत्तियों पर अवैध कब्जे हैं। उन संपत्तियों से पैसा नहीं आ पाता है, और जब पैसा नहीं आ पाता है तो ऐसे वाकिफ जिन्होंने अपनी संपत्तियों को वक्फ किया है, दान किया है, परोपकार के खर्च के लिए किया है, उनकी जो उद्देश्य उनके हैं, उनकी जो मंशा है वो पूरी नहीं हो पाती है। तो मुझे लगता है कि इन संशोधनों के बाद हम लोग वक्फ की आय को भी बढ़ा पाएंगे और गरीब ज़रूरतमंद जो मुसलमान भाई हैं उनकी मदद कर पाएंगे, बेटे बेटियों को पढ़ा पाएंगे। देखिए, भलाई के काम में आज भी अगर वक्फ की कोई संपत्ति है और उसको हम पट्टा अधिनियम के तहत विज्ञप्ति के माध्यम से किराए पर देते हैं, तो क्या हम ये मना करते हैं कि इसमें सिर्फ एक ही समुदाय के लोग किराए पर लेंगे? तो ये तो कोई बात ही नहीं है। कोई भी आदमी आए, फलाई के काम करे और आम जन के भलाई के जिससे काम होते हो, ऐसे सारे कामों का हम स्वागत करते हैं। निश्चित रूप से मुझे लगता है कि इस प्रकार के जितने भी सुझाव थे उनको इसमें सम्मिलित किया होगा, और अभी जब हम इसको विस्तार से पढ़ेंगे। इसमें वक्फ बोर्ड के जो चेयरमैन है सनवर पटेल जी, उनकी तरफ से महाकाल थाने पर एक शिकायत प्रस्तुत की गई थी, जिसमें फेसबुक पर और अन्य सोशल मीडिया ऐप पर उनके विरुद्ध कुछ अभद्र टिप्पणियाँ थी। इस पूरी शिकायत को अपने संज्ञान में लेकर अभी जो संबंधित लोग थे उनके खिलाफ शिकायत जांच शुरू कर दी, प्रकरण पंजीबद्ध किया है। इसमें हम आगे ये भी पड़ताल कर रहे हैं कि ये जो टिप्पणियाँ की किस लोकेशन से की, कौन ये लोग हैं, वेरीफाइड है या फेक आईडीज़ है। इस पूरी बात की, इन तथ्यों की हम लोग विवेचना कर रहे हैं। विवेचना में जो भी साक्ष्य और व्यक्ति सामने आएंगे उनके विरुद्ध और भी गंभीर कार्रवाई की जाएगी। सर, कितने लोगों ने के खिलाफ प्रकरण दर्ज करा और कहाँ के? अभी ये 8 लोग हैं। अभी ये कहाँ के हैं, ये फेसबुक पर जो दिख रहा है वो डिफरेंट चीज़ है, लेकिन अब एग्जैक्ट इसमें देख लें कि वो कहाँ लोकेट करते हैं। लोकेशन फालतू नहीं डाल रखी है। इन सब चीज़ों की जाँच हमारी टीम अभी कर रही है।